हेलो फ्रेंड्स, आईटीआई टेक्निकल सपोर्ट में आप सभी का स्वागत है। आज मैं फोर्थ सेमेस्टर का आंसर की अपलोड कर रहा हूं, जैसे कि आप देख सकते हो। और शुरू से लास्ट तक आप देखें। अगर कोई आंसर गलत होता है तो आप उसे सही कर लीजिए, क्योंकि 100% कोई भी यूट्यूबर 100% आंसर नहीं दे सकता है, क्योंकि वो भी नेट के थ्रू, गूगल के थ्रू वो भी सर्च करता है। जो उसको मिलता है वही आपको सही देने की कोशिश करता है, सही से सही देने की कोशिश करता है। तो चलिए देखते हैं। ये बुकलेट सीरीज बी का है। अगर आपका ई है, बी सी है और डी है, तो आप इस क्वेश्चन से आप मैच कर सकते हो। तो चलिए देखते हैं। ये फोर्थ सेमेस्टर का है। तो इस नोट में दिया हुआ सभी प्रश्नों के उत्तर दीजिए और सभी प्रश्नों के अंक समान होंगे, यानी इसमें नेगेटिव मार्क्स है नहीं। यानी जो भी क्वेश्चन अगर सही होते हैं तो एक समान रूप से आपको नंबर मिलेंगे। तो चलिए देखते हैं। तो पहला क्वेश्चन क्या है? नरम शोल्डर का संयोजन होता है, यानी सॉफ्ट शोल्डर। तो सॉफ्ट शोल्डर को होता है लेड 50%, टिन 50%। ये हमारा आंसर बी है। सी नहीं होगा। 63 और 37%, ये हमारा गलत आंसर है। अधिकतर लोग कह रहे हैं सी होगा, बाकी सी होगा नहीं। तो आंसर हमारा बी है, 50-50। आप इसे सर्च कर सकते हैं। सेकंड क्वेश्चन है, ब्रेजिंग में प्रयुक्त होने वाली फिलर मेटल का गलनांक से अधिक होता है। तो यानी हमारा अधिक होता है तो 420 डिग्री सेल्सियस से अधिक होता है, ये कंफर्म है। ये 420 डिग्री सेल्सियस अधिक होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्रेजिंग में सामान्य रूप से प्रयुक्त होने वाला फ्लक्स निम्न होता है, तो यानी बोरेक्स। आंसर है बोरेक्स, ये सही उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हाई विस्फोटिक इंडेक्स आयल की विस्फोटिसिटी में तापमान के साथ होने वाले सापेक्षिक परिवर्तन को इंगित करता है। तो आंसर है बहुत छोटा। तो आप भी इसको किसी से मैच कर सकते हैं। अगर गलत होता है तो आप अपने से सही कर लीजिए। मैं तो सही बता रहा हूँ। अब कोई कोई लोग है कि आंसर को चेक करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लुब्रिकेंट ऑयल का गुणधर्म है जिसके कारण तेल के कण धातु की सतह पर चिपक जाते हैं, यानी तेलीयता के कारण। किस गुण के कारण? तेलीयता, लुब्रिकेंट, यानी जो तेलीयता होती है उसी के कारण हमें जो धातु की सतह होती है चिपक जाती है। तो आंसर है ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जिग एवं फिक्चर्स की उपयोगिता निम्न होती है। तो उपयुक्त सभी, ये आंसर कंफर्म सही है, इसमें कोई राय नहीं है। ये सभी इसके अंतर्गत आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जिग का के कार्य निम्न है। आंसर है वर्क पीस को होल्ड करना। आंसर क्या है? ए, वर्क पीस को होल्ड करता है। जिग का के कार्य निम्न है, यानी वर्क पीस को होल्ड करना। ए। आठवां क्वेश्चन है, फिक्चर्स का उपयोग में किया जाता है। तो आंसर है उपयुक्त सभी। मिलिंग मशीन में भी किया जाता है। फिक्चर क्या होता है? होल्डिंग। इसलिए मिलिंग मशीन, टर्निंग और शेपिंग तीनों में किया जाता है। तो ये होगा उपयुक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जिग या फिक्चर में वर्क पीस की कटिंग फोर्सेस के विरुद्ध सुरक्षित रूप से होल्ड करता है। तो आंसर है क्लैंपिंग डिवाइस। क्लैंपिंग डिवाइस जो होता है वो सुरक्षित रूप से होल्ड करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोकेटिंग तथा क्लैंपिंग डिवाइस के निर्माण के लिए सामान्य रूप से निम्न सामग्री का उपयोग किया जाता है। तो आंसर ए है हाई कार्बन स्टील। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खोखले बेलनाकार घटकों जिनका बाहरी तथा भीतरी व्यास सापेक्षिक रूप से कम हो, जैसे कि बुश में
छिद्रों की ड्रिलिंग के लिए निम्न में से किस प्रकार की जिग सर्वाधिक उपयोग होती है? आंसर है पॉट टाइप जिग। पॉट टाइप जिग होती है जो अधिकतर प्रयोग की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सर्किल में समान दूरी पर अनेक छिद्र ड्रिल करने के लिए निम्न टाइप का जिग का प्रयोग किया जाता है। क्या है? इंडेक्स जिग। इंडेक्स जिग यानी कई प्रकार के छिद्र इससे ड्रिल की जाती हैं। नेक्स्ट है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, जिग और फिक्सर को के माध्यम से निर्मित किया जा सकता है। आंसर है उपरोक्त सभी, यानी कास्टिंग, वेल्डिंग और फैब्रिकेशन, ये सभी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उन पाइप के निर्माण के लिए निम्न में से किस सामग्री का उपयोग किया जाता है जो जल तथा वायु का चालन करती है? तो आंसर है सेरेमिक। आंसर क्या है? सेरेमिक, सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिस्टम में दाब बनाए रखने के लिए निम्न में से किस वाल्व का उपयोग किया जाता है? आंसर है प्रेशर रिलीफ वाल्व। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लुब्रिकेंटिंग ऑयल का गुण वह गुणधर्म है जिसके कारण तेल दो सतहों के मध्य परत पतली फिल्म सुरक्षित बनाए रखता है। तो आंसर है इसमें इनमें से कोई नहीं। तो तैलीय नहीं होता है और चिपचिपाहट नहीं होता है, फिल्म स्थिर नहीं होता है, यानी इसमें से कोई नहीं। यह आंसर सही है, इसमें से कोई नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मेंटेनेंस में निम्न कार्य होते हैं। आंसर है घटकों का प्रतिस्थापन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्लास ई की आग के कारण लगने वाली आग होती है लकड़ी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जल बुझाने के लिए प्रयुक्त होता है, यानी क्लास ई की आग से, यानी लकड़ी उकड़ी पर आग लगता है, लकड़ी चाहे कोयले वोले पर आग लगता है तो हम जल के द्वारा बुझाया जा सकता है, यानी क्लास ई की आग बुझाया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिजली के उपकरणों में निम्न क्लास की आग होती है। आंसर है क्लास सी की आग होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न अग्निशामक कॉटन या अन्य टेक्सटाइल की आग के लिए उपयुक्त होता है। तो आंसर है सूक्ष्म रसायन, यानी सूक्ष्म रसायन माने सूखा हवा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तेल या ज्वलनशील तरल की आग बुझाने के लिए सर्वाधिक उपयुक्त अग्निशामक यानी फॉर्म फायर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मिश्र धातु होता है, तो यानी जो मिश्र धातु होता है उसकी अनुपात होती है, या चाहे जैसे आप पिछले क्वेश्चन में देखे थे, लीड और टीन का मिश्र धातु क्या था? 50-50, यानी उसकी अनुपात होता है। किसी किसी में 60-37 है, उसका एक अनुपात होता है। तो इसी तरह धातुओं के नियत अनुपात में मिश्रण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कांसा निम्न की मिश्र धातु होती है। आंसर है कॉपर तथा निकिल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से क्या एक मिश्र धातु नहीं है? आंसर है पीतल। पीतल मिश्र धातु नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ड्यूरेलियम निम्न की मिश्र धातु होती है। तो एल्युमिनियम एवं कॉपर की मिश्र धातु होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एयरक्राफ्ट स्ट्रक्चर के निर्माण के लिए निम्न में से किस मिश्र धातु का उपयोग किया जाता है? तो आंसर है ड्यूरेलियम, क्योंकि हल्की होती है, बहुत हल्की होती है, इसीलिए इसी का प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी विधि अम्ल द्वारा संरक्षण की रोकथाम के लिए अपनाई जाती है? तो आंसर है ड्यूमिडिफिकेशंस। आंसर है डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी विधि आर्द्रता द्वारा संरक्षण की रोकथाम के लिए अपनाई जाती है? तो आंसर है डेरे डेरेशन। डेरेशन इसका आंसर है, क्योंकि ये दो क्वेश्चन है, इसमें देखिए दोनों में अम्ल है, आर्द्रता है। देखिए दोनों में अंतर है, यहाँ पर अम्ल दिया हुआ है, यहाँ पर आर्द्रता दिया हुआ है।
कंफ्यूज मत हो जाएगा कि इसका ये है तो इसका ये क्यों हो गया, इसीलिए कंफ्यूज मत हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उस प्रक्रिया को क्या कहा जाता है जिसके द्वारा स्टील के सल्फर तथा फास्फोरस घटक को कम किया जा सकता है? तो आंसर है स्टिम्युलेशन। आंसर क्या है? स्टिम्युलेशन के द्वारा कम किया जा सकता है। एनेलिंग धातुओं को के लिए दिया जाने वाला हीट ट्रीटमेंट होता है। एनेलिंग क्या होता है? इसमें तो ये नहीं होगा, रोकथाम तो नहीं होगा, सल्फर का घटक की कमी नहीं होगा, अवशेषित स्ट्रेस हटाने के लिए ये भी नहीं होगा, सुरक्षा परत निर्मित करने के लिए। यानी अगर एनेलिंग कर रहे हैं तो जरूरी है सुरक्षा के लिए ही हम एनेलिंग करते हैं और उसके घटक वटक कम नहीं करते हैं, तो सुरक्षा परत निर्मित करने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उच्च प्रतिरोधकता वाले इलेक्ट्रोलाइट्स में मैग्नीशियम का उपयोग इसकी के कारण किया जाता है? तो न्यूट्रल पोटेंशियल के कारण किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पुली का क्राउनिंग के लिए की जाती है? तो बेल्ट की फिसलन की रोकथाम। क्राउनिंग इसलिए की जाती है कि बेल्ट उसमें से फिसले न। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किस ड्राइव में फिसलन नहीं होती है? देखिए किस ड्राइव में फिसलन नहीं होती है, आंसर है चेन ड्राइव। चेन ड्राइव में कभी फिसलन नहीं होती है। क्रॉस बेल्ट ड्राइव के लिए संपर्क का कोण थीटा निम्न के द्वारा व्यक्त किया जाता है? तो आंसर है 180 प्लस 2a। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बेल्ट ड्राइव द्वारा ट्रांसमिट की जाने वाली पावर को निम्न के द्वारा व्यक्त किया जा सकता है? तो आंसर ए है T1 माइनस T2 इंटू वी। ये इसका हम ये सूत्र है जो कि व्यक्त किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सामग्री में रख रखाव में निम्न द्वारा किफायत पाई जा सकती है? तो आंसर है बिना मानवीय श्रम का उपयोग किए हुए सामग्री को गंतव्य तक पहुंचाना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यूनिट लोड का सिद्धांत निम्न अभिकथित करता है? आंसर ए और बी दोनों है। भारी मात्रा में सामग्री को लाया ले जाया जाना चाहिए। बी है एक समय पर एक यूनिट को लाया ले जाना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फर्क लिफ्ट ट्रक का उपयोग निम्न के लिए किया जाना चाहिए? तो आंसर है वर्टिकल ट्रांसपोर्टेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रैग बोल्ट प्रकार का होता है? तो यानी रैग बोल्ट जो होता है वो फाउंडेशन बोल्ट के अंतर्गत आता है। तो रैग बोल्ट आप देखे होंगे वो फाउंडेशन के बोल्ट के अंतर्गत आता है। आंसर है बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लुब्रिकेटिंग ऑयल यानी लुब्रिकेटिंग ऑयल पूछा हुआ है तो गतिशील भागों के वियर की न्यूनीकृत करता है? यानी जो गतिशील होता है यानी जो चलता है उसी भागों को ठंडा करने के लिए हम लुब्रिकेंट ऑयल करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न सिस्टम में लुब्रिकेंट ऑयल अलग टैंक में ले जाया जाता है जहां से इसे इंजन में खपत के लिए पहुंचाया जाता है? तो आंसर है वेस्ट संप सिस्टम। इसमें एक डायग्राम है जिसमें ये सिस्टम आते हैं उसी से ले जाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तेल की विशेषता होती हैं जिसके जिससे यह मैकेनिकल स्ट्रेस के कारण आंतरिक विकृति का प्रतिरोध करता है? क्या आंसर है? इसे तो चेक किया जाता है विस्फोटक 5.7 है, फ्लैश पॉइंट नहीं होता है, इनमें से कोई नहीं। आंसर है इनमें से कोई नहीं। अब क्यों ही नहीं क्यों है? विस्फोटक ये तेल की गुणवत्ता को चेक करता है। 5 पॉइंट, ये 5 पॉइंट इसमें नहीं होता है। ये जहां पर इसको अगर कोई घिसता है तो उसमें आग लगने की संभावना होता है, इसको भी नहीं होता है। प्रतिरोध करता है यानी फ्लैश पॉइंट, तो इनमें से कोई नहीं, आप देख सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्पीड रेशियो में बदलाव किए बिना हॉरिजॉन्टल से वर्टिकल की वृत्ताकार गति
में परिवर्तन करने के लिए निम्न में से किस गियर ऐसे अरेंजमेंट का उपयोग किया जाता है? आंसर है दो स्पूर गियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अनुरक्षण के लिए व्यवस्थित तरीका मिश्र है। तो आंसर है समान निदानकरण और सुधार। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गियर व्हील में 36 दांत तथा 3 मॉड्यूल होता है। इसका पिच व्यास निम्न होता है। तो आंसर है 108 mm। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि ड्रिल में क्लियरेंस एंगल बढ़ जाए तो क्या परिणाम होगा? आंसर है कमजोर कटिंग एज। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मशीनों तथा उनकी एसेसरीज में वार्म एवं वार्म व्हील ड्राइव्स का उपयोग करने का मुख्य उद्देश्य क्या होता है? तो वार्म व्हील में वार्म शॉफ्ट तक गति की भारी कमी करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रैक की टूथ थिकनेस के द्वारा मापी जाती है। तो आंसर है गियर टूथ वर्नियर कैलिपर के द्वारा मापी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा गुणधर्मों का समूह पेटवा लोही के चेन हुक के निर्माण में सक्षम बनता है? तो आंसर है हार्डनेस, टफनेस और ब्रिटलनेस। हार्ड रहेगा तो टफ रहेगा, टफ रहेगा तो ब्रिटलनेस की संभावना होती है। तो आंसर डी है। अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कमेंट शेयर करना ना भूलें। प्लीज सब्सक्राइब करें और इसी तरह मैं अपडेट करता रहूंगा। अगर कोई भी क्वेश्चन गलत होता है तो उसे आप सही करें, क्योंकि हर कोई आंसर सटीक पूरा एक्यूरेट नहीं बता सकता है। अपने तरफ से हर कोई सही बताने की कोशिश करता है। तो कृपया इसे कमेंट करके बताएं।